नमस्कार साथियों, आप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं एक पेज है जिस पर एक अखबार की खबर की कॉपी छपी हुई है। ये खबर बहादुरगढ़ से आई, जहां पर बिना टाउन प्लानर के और बिना नगर परिषद की एनओसी की रजिस्ट्री करने के मामले में नायब तहसीलदार समेत 2 को पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी कड़ी में बात करने के लिए, चूंकि आपने लंबे समय भिवानी में भी देखा लगातार घोटाले सामने आए, और एक और घोटाला रजिस्ट्री क्लर्क और नायब तहसीलदार के द्वारा, जिसमें मामन चंद से पुलिस ने रिकवरी भी की और इस वक्त ये जेल में भी हैं मामन चंद। उसी मसले पर बात करने के लिए और भिवानी के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए हमारे खास प्रोग्राम में खास मेहमान हैं सुशील वर्मा जी। सुशील वर्मा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। ये पहले तो भाई बता दूं, ये आपके सामने जो पेजों का गट्ठर रखा हुआ है, ये लगभग 2500 से ऊपर पेज हैं। ये जो चेक घोटाला हुआ था भिवानी के अंदर, उसका चालान जो पुलिस ने पेश किया था, जितने पैसे बनाए थे, ऐसा लग रहा है कि इन पेजों जितने नोटों के बंडल तो हर किसी के हिस्से जरूर आए होंगे। वर्मा जी, पहले तो बात करेंगे नगर परिषद में जो रजिस्ट्री घोटाले का मसाइल है, कितना गंभीर लगता है? ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो हमेशा से होता आ रहा है। नहीं, ऐसा हमेशा से होता रहा है, ये तो ठीक कह रहे हैं लोग जी। लेकिन पहली बार कोई पकड़ा गया है और जेल में अंदर गए हैं, ये पहली बार हुआ है जी। और बट ये कि इसकी जो व्यापक पैमाना था जी। उसके हिसाब से अभी भी इसकी उतनी जांच पड़ताल हो नहीं पाई है। जी। केवल 3 अवैध रजिस्ट्रियाँ सामने आई, 2 जी। 2 तो प्लाट जो एक रजिस्ट्री के ज़रिए, और 1 दुकान एक रजिस्ट्री के ज़रिए। जी। लेकिन ऐसे लगभग 40 प्लॉट हैं जी। जो पहले ही कब्जा दे दिए, कुछ की रजिस्ट्री हो गई, कुछ के बयाने हो गए, और कुछ पे लोगों ने कब्जे करके कंस्ट्रक्शन भी कर लिए, जो ज़मीन नगर परिषद की है। जी। तो अगर इसकी और थोड़ी सी छानबीन की जाए, तहसीलदार के ऑफिस के कर्मचारियों को इस जांच में शामिल किया जाए, तो काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। अब बहादुरगढ़ में मामला 2017 का है जी। जो आप दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो कम से कम चलो ठीक है, थोड़ी सी तो तेज़ी हुई है जी। लेकिन तहसीलदार के मामले में पुलिस बिल्कुल साइलेंट है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एक कागज़ और दिखा दीजिए आप अपने दर्शकों को, भिवानी के लोगों को, जी। कि एडिशनल सेशन जज हैं रजनी यादव जी। उन्होंने इसके ठेकेदार सुधीर की जमानत पर सुनवाई के दौरान जी। ये आश्चर्य व्यक्त किया था कि इस मामले में अभी तक तहसीलदार से पूछताछ क्यों नहीं की गई है। जी। उसको अक्यूज्ड के तौर पर, आरोपी के तौर पर इस एफआईआर में शामिल क्यों नहीं किया गया है? ये सेशन जज रजनी यादव के द्वारा ये लिखा हुआ है, जी। आप हाईलाइटेड है ये। जी। वो हैरान है कि अभी तक उसमें, क्योंकि देखिए जिस रजिस्ट्री को अवैध मान के पुलिस ने कार्रवाई करी है, जी। जिसके नाम प्रॉपर्टी हुई वो दोषी, जी। जिसने रजिस्ट्री करवाई वो दोषी, जिसने उस रजिस्ट्री की अपने नाम अथॉरिटी बनवाई थी नगर परिषद से वो दोषी, जिसके नाम रेजोल्यूशन पास किया गया था वो जेल में, लेकिन जिसने मोहर मारी, जिसकी स्टैंप से वो प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी किसी आम आदमी के नाम उन्होंने कर दी मिली भगत से, वो आज भी उसी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। जिस रजिस्ट्री क्लर्क ने वो सारी कार्रवाई करी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मोर का मसला है, ये आपको क्या लगता है कि जो तहसीलदार हैं वो शामिल है, या फिर ये कोई मानवीय भूल भी हो सकती है? 100% शामिल है जी। बिना शामिल होने आप के सीधे सीधे तहसीलदार पर आरोप लगा रहे हैं। पहली बार नहीं लगा रहा हूँ, कई बार लगा रहा हूँ, लिख के। जब मैं भूख हड़ताल के ऊपर बैठा था तब भी मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि ये तहसीलदार शामिल हैं इन रजिस्ट्रियों के, जो ये अवैध तरीके से किसी को फ़ायदा पहुँचाया गया है, बेची गई है, उनमें उसके संलिप्तता के बिना संभव ही नहीं है कि ये रजिस्ट्रियाँ हो जाती। आप अपनी आम को रजिस्ट्री करवा के दिखा दो ना 100 गज के प्लाट की, और छोटी सी उसमें कमी होगी, आपको 10 महीने से कटवा देंगे ये। जब आप उनकी जेब गर्म करोगे तब वो आपके सारे कागज ठीक कर देंगे। इतना बड़ा ये गबन था एक तरीके का, सार्वजनिक संपत्ति को ये बेच रहे थे किसी प्राइवेट आदमी के नाम। ऐसा हो सकता है कि इसको रजिस्ट्री क्लर्क को नहीं पता हो या तहसीलदार को नहीं पता हो? पक्का उनको पता है, पक्का उनमें शामिल है, और पुलिस प्रशासन से कई बार कह चुके हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो। क्यों एक और दरी बिछाने पर मजबूर कर रहे हो? जी। तो देखते हैं।
तो क्या उम्मीद है, प्रशासन करेगा कार्रवाई? करेगा तो ठीक है, उम्मीद तो कम है, नहीं करेगा तो फिर और अपने एक पास। और जो आपको बता दूं कि मैं आरटीआई के द्वारा जवाब मांगा गया, इसमें कुछ बिंदुओं पर आपको स्पष्ट कर दूं। ये सुशील वर्मा द्वारा आरटीआई लगाई गई है, जिसमें नगर परिषद भिवानी के स्वामित्व में कुल कितनी सार्वजनिक संपत्ति है, कृपया प्रॉपर्टी टाइटल वाइज, क्षेत्रफल वाइज, मतलब संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है कि नगर परिषद के पास कितनी संपत्ति। ये कब लगाई थी आपने आरटीआई? ये तो अभी पिछले हफ्ते लगाई है। और इसको आरटीआई से मांगने की नौबत इसलिए आई सोमवीर जी, जब भूख हड़ताल के बाद 14 मई को पुलिस प्रशासन से जो समझौता हुआ था जी, उसमें एक बिंदु ये भी था, समझौते का पॉइंट ये भी था कि 3 महीने के अंदर अंदर पूरे शहर में जितने भी अवैध कब्जे कर रखे जोड़ों पे, बावड़ियों पे, सार्वजनिक संपत्तियों पे, वो छुड़वा दिए जाएंगे और उसकी प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। चिन्हित कर लिया जाएगा, बाकायदा फिजिकली वहाँ पे सर्वे करवा जाएगा। तो जब वो प्रोसेस के लिए हम अधिकारियों से मिले तो प्रशासन के अधिकारियों ने हमें बताया कि नगर परिषद से ये जवाब आया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। हमारे पास भाई ये ओतप्रोत संपत्ति है, क्योंकि भिवानी नगर परिषद के पास उसे पता ही नहीं है कि संपत्ति है कितनी। ये गजब की बात है कि किसी संस्था को ये नहीं पता है, सरकारी संस्था को, और एक छोटी सरकार जिस प्रकार से पूरी लॉबी चलाती है, वहाँ इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। एक और बात उन्होंने कही जी कि ना हमें ये पता है कि उसका खसरा नंबर क्या है, क्योंकि वो लाल डोरे के अंदर है जी। तो अब मैं पूछना चाहूँगा नगर परिषद के कर्ता धर्ताओं से या सरकार के अधिकारियों से या खुद सरकार से जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है, शामला ज़मीन पे जो भी रजिस्ट्रियाँ इंतकाल किसी भी तरीके से हो गए थे सारे रद्द कर दिए जाएं जी, और अवैध कब्जे हटवा के वापस उसको अपनी संपत्ति में ले सरकार या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर पालिका है, चाहे कॉरपोरेशन है, चाहे ग्राम पंचायत है जी, गाँव का मामला है। तो उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के पालना के संबंध में भिवानी में तो कुछ हो रहा लगता नहीं है। अब जो जोड़ थे, वापस जोड़ों की बात पे आते हैं, सरेआम सबको पता है जी। मैंने वहाँ खुद जाके वीडियो बना के नगर परिषद के अधिकारियों को दिखाए थे, सारे शहर के लोगों को दिखाए थे कि ये देखिए जो ये गुमटी हुआ करती थी, जो ये फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, ये स्ट्रक्चर है, ये जोड़ के बीचों बीच हुआ करता है। वहाँ पे 70-80 साल के जो बुजुर्ग हैं सब बताते हैं। अब ये इसके चारों तरफ कब्जा कर रखा है। अब अधिकारी कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड नहीं है। अब राम जन्मभूमि विवाद में जब क्या उनकी कोई रजिस्ट्री थी, जब खसरा नंबर था, वो स्ट्रक्चर देख के, अभी पीछे वो ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद का मामला आया था, वहाँ पे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके ये डिसाइड किया गया था कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ थी। जब कोई जोड़ की संपत्ति में वहाँ आँखों देखा हाल आप किसी भी टाइम जाके देख सकते हैं। फिर नगर परिषद के अधिकारी कहें कि हमारे पास तो इसका रिकॉर्ड नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते अवैध कब्जों के खिलाफ। तो फिर मैं पूछ रहा था कि ये फिर आपने 4 दीवारी कैसे करवा दी, इसका सौंदर्यीकरण कैसे करवा दिया 5 करोड़ रुपए लगा के। 5 करोड़ तो एक सेठ मूलचंद जोड़ पे लगाए, उसको झील बनाया, बाकी बहुत सारे सार्वजनिक जोड़ों के ऊपर उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम के ऊपर कुछ बहुत करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, करवाया नहीं। तो जब वो उसका कोई क्षेत्रफल आपके पास था ही नहीं, जब खसरा नंबर आपके पास था ही नहीं, तो आपको ये कैसे पता कि यहाँ तो आपकी संपत्ति है और बाकी प्राइवेट आदमियों की है। तो सारा गोलमाल मामला है, इसलिए पूछा है। चलिए ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये जवाब जब आएगा। वर्मा जी ये बताइए, नए नवेले चेयर पर्सन चुने गए हैं, तो उनके आने से कुछ उम्मीद ऐसी जगी है? क्योंकि शुरुआत में चुनाव के बाद जैसे डीसी साहब ने आदेश दिए जिस प्रकार के कि भाई खाली करवाया जाए, जो अवैध कब्जे उनको हटवाया जाए और पीला पंजा चलेगा, ऐसी बातें नहीं, वो अवैध कब्जे हटवाने की बात नहीं थी। वो तो जो मार्केट में दुकानदार अपना सामान रखने के लिए किसी ने चबूतरा बना दिया, किसी ने तखत डाल लिया, वो उनके ऊपर वो करने की बात थी। परमानेंट जिनके ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उनको हटवाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। ये क्या लगता है वर्मा जी कि बड़े बड़े लोगों की जब बात आती है, क्या किसी सरकार में हिम्मत ही नहीं है उनकी तरफ देखने की कि सरकार कर नहीं पा रही है, या फिर एक डर है वोट बैंक गंवाने का, इस प्रकार के कब्जे, और शहर उसको झेल रहा है और भविष्य में भी झेलेगा। उन कब्जों की वजह से समस्या तो आती है, चाहे किसी प्रकार की समस्या। तो क्या लगता है कि कैसे हटवाए जा सकते हैं? ये लोग जो ताकतवर लोग सिस्टम पे हावी हैं जी,
सिस्टम पे हावी हैं, अधिकारियों के साथ मिली भगत है, प्रशासन इनका, शासन इनका, सरकार इनकी, सब कुछ इनका। तो फिर लेकिन सबसे बड़ी गलती लोगों की है। जी जब वोट डालने की बारी आती है जी तो फिर जाति पाति में बट के भूल जाते हैं कि ये कब्जादारी है या ये कुछ और है या इन्होंने कुछ करप्शन किया है ना कुछ, मतलब जी तो वहाँ आके फिर सारा वोट पॉलिटिक्स में सब चीज़ें नीचे दब जाती हैं। जी। नहीं तो होना तो ये चाहिए कि लोगों का जनमानस का दबाव इतना चाहिए कि प्रशासन को और सरकार को मजबूर हो जाए ऐसी कार्रवाई करने के लिए। तो देखो उम्मीद तो है, बाकी इन्होंने चूंकि कई जगह अगर हरियाणा की बात करें तो करनाल का एक मसला आया था, वहाँ पे अवैध कब्जों पे थोड़ी सख्त दिखी, लेकिन वो भी सिर्फ गरीबों पर। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहाँ योगी आदित्यनाथ को तो जाना ही बुलडोजर बाबा के नाम से जाने उनका नाम पड़ गया। तो ऐसा हरियाणा में क्या हो सकता है, क्या लगता है? आराम से हो सकता है, कोई करना चाहे तो, इच्छा शक्ति हो तो जी। अब जैसे इन जोड़ों के लिए प्रशासन ने टाइम दे रखा है 3 महीने का, 14 अगस्त को या 15 अगस्त को पूरे हो रहे हैं, तो हम तो 16 अगस्त से बिना इनसे कुछ पूछे, मैं आप कहता हूँ आज प्रशासन को बेशक सुन लें, 16 अगस्त को हमारा तंबू फिर से लग जाएगा गेट के ऊपर 3 महीने पूरे होते ही। या तो बचे हुए टाइम के अंदर जी 25 दिन के आसपास का टाइम है प्रशासन के पास, या तो कार्रवाई करे जी जोड़ों पर से अवैध कब्जे हटवाने के संबंध में, नहीं तो 16 जुलाई से मिनी सेक्रेटरीट के उसी गेट पे आगे जहाँ पे आप लोग आए थे हमारे पास, वहाँ पे फिर से हम लोग बैठेंगे कब्जे हटवाने के लिए। फिर से वही भूख हड़ताल शुरू होगी। ये कब्जे तो हटवा के दम लेंगे। प्रशासन जितना इसको टालेगा, ढीला रवैया अपनाएगा, उतना ही प्रशासन के लिए लोग सिरदर्द बनेंगे जी। तो ये कब्जे तो हटके रहेंगे, बिल्कुल हटके रहेंगे। तो इसमें आपका मेन फोकस जो है वो जोड़ों पे है, या और कोई, जैसे कई धर्मशाला का मसला हो, कई लोगों ने धर्मशाला को पीछे आप एक मामला भी देखा था, वहाँ की बात सामने आई थी, तो हर अवैध कब्जे के लिए आप वो हैं, या जोड़ों पे सिर्फ? नगर परिषद की जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे जोड़ है, चाहे शौचालय है, जो भी है जी, वो जितनी भी संपत्ति नगर परिषद की किसी ने अवैध तरीके से दबा रखी है जी, सब के ऊपर से कब्जे हटने चाहिए, ये हमारी मांग है। जी। जोड़ों का तो प्रमुखता से इसलिए मामला उठाया जाता है कि जोड़ों के तो सबूत दे दिए प्रशासन को। जी। कई मामले कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि जोड़ों का तो कोई मामला कोर्ट में भी ऐसा नहीं है जिसके लिए प्रशासन ये बहाना बनाए कि तो कोर्ट का मामला है, सब जुडाइस मामला है जी। तो उसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ऐसे लगी हुई है हमारी लीगल टीम इसकी कार्रवाई करने के लिए। चलो ये बताइए वर्मा जी, ये 2500 पन्नों में क्या निकल करके आया है जो चालान चेक घोटाले के मसाइल पर पेश किया गया है? दुनिया भर की गफलत, जी मतलब जिस तरीके से हवा उठा था जी चेक घोटाले में, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी, विजिलेंस ने जांच के नाम पे 10% भी काम नहीं किया है। जी। कल की ही बात है, बस कागज काले करे हैं। कागज़ काले करें, कागज़ दिखे, लेकिन जब इनको गहनता से, जैसे अध्ययन की जो ज़रूरत बोलते हैं आपको, अब देखिए इसी चालान में केवल 12 लोग आरोपी बनाए हैं, जिसमें से 10 जेल में हैं, 2 बाहर हैं जी। जबकि खुद विजिलेंस ये मान रही है, खुद पुलिस ये मान रही है कि 40 चेक हुए थे, 49 चेक के जरिए 40 फर्मों को भुगतान हुआ था जी। फर्मों के मालिक कोई भी इसमें हिस्सा नहीं बना, किसी का नाम नहीं आया अब तक। हाँ, फर्मों के मालिक, यानी कि 49 चेकों से 40 फर्मों में पैसे गए और एक व्यक्ति का भी नाम इस चालान में नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, गजब की बात है। विजिलेंस क्या काम करेगी? विजिलेंस का मतलब क्या होता है कि जब जिस देश में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा हो, जिस देश का आधा टैक्स का पैसा करप्शन में जाता हो, वहाँ पर विजिलेंस अगर ऐसा करेगी तो कैसे सुधार आएगा? जी। एक बात और हैरानी की है, जी जिन लोगों ने सरकारी पैसे का गबन किया, जी, तकरीबन वो लोग आ गए। वो भी कैसे है आपको सारा पता है, सारे संघर्ष की गाथा आपके सामने है। लेकिन जो एंड यूजर्स हैं, जिनके पास वो पैसे पहुंचे, जिनकी जेब में पैसे डले, लगभग 14 करोड़ रुपए के चेक हैं ये। हम तो 40 करोड़ मान रहे थे, लेकिन 14 करोड़ रुपए तो खुद विजिलेंस ने मान्य हैं। जो दलाल थे, जो बीच में कमीशन लिया करते 3%, 6%, वो भी इसमें शामिल कर लिए। जिन लोगों ने चेक काटे वो भी शामिल कर लिए जी। एक तो जिनके नाम चेक कटे वो इसमें नहीं है, दूसरे जब उन्होंने पैसे निकलवाए, मतलब 1-2 दिन के अंदर होता था, 70 लाख रुपए का चेक, 70 लाख रुपए RTGS से नगर परिषद के खाते से पहुंचा दिए किसी भी कंपनी में, कोई विशाल ट्रेडर में फॉर एग्जांपल। विशाल ट्रेडर से अगले ही दिन या उसी दिन शाम को किसी नई कंपनी में, XYZ कंपनी में, उससे अगले ही दिन पैसे विड्रॉल भी हो जाते थे एक साथ। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, सारे पैसे निकल गए। यानी कि कुछ घंटों में सारे पैसे जो सरकारी खजाने में थे वो किसी की जेब में चले गए। वो एंड यूजर कौन है?
वो पैसे बैंक से निकलने के बाद किसकी जेब में पहुँचे, किसी पॉलिटिशियन के पास गए, किसी अफसर के पास गए, किसी नेता के पास गए, वो कहाँ गए? विजिलेंस के इस पूरे 2500 के साल में एक लाइन भी इस बारे में नहीं है जी। मैंने सारा पढ़ा है रातों रात जाग के। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। हमारी लीगल टीम पूरे इसको स्टडी कर रही है, और कुछ अगर पॉइंट छूट गए हो तो वो लगे हुए हैं। हमारे एडवोकेट हेमंत कौशिक हैं, एडवोकेट प्रिया लेग्या हैं, एडवोकेट रवि चौधरी हैं, वो सारे साथी लगे हुए हैं कि कोई इसमें कोताही ना बरती जाए। इनफैक्ट कल वाली डेट में कोर्ट ने हमें एक तरह से परमिशन दी है कि हम अपनी दलील इसमें रखें। एक आरोपी है अरुण, और अरुण ने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई हुई है भाई ASJ एडिशनल सेशन जज रजनी यादव की कोर्ट में। तो वो कल उसकी सुनवाई, और हमें कोर्ट ने ये परमिशन दी कि हम अपनी बात उसमें रख सकें। जी, तो ये कोर्ट की तरफ से कैसे परमिशन मिली वर्मा जी कि उनके वकील ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया कि आप तो मेरे ख्याल से इसमें शिकायत करता भी नहीं है, वो जिंदल साहब थे इसमें शिकायत करता, तो कोर्ट ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, उनके वकीलों ने, आरोपी ने जिसने बेल लगा रखी थी, उन्होंने वकीलों ने ऑब्जेक्शन किया था, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन कोर्ट ने अलाउ किया कि ये एक संवेदनशील मामला है, करोड़ों का घोटाला है, और जो लोग भाई देखो मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से खबरें तो ऑनरेबल कोर्ट के पास सारी होती हैं, तो उन्होंने ये कह के अलाउ किया कि इस केस में अगर वो हमारी सहायता करना चाहते हैं, अगर उनके बताने से कुछ बेनिफिट मिलता है कि कुछ कोर्ट की तरफ से न्याय गलत ना हो जाए, तो बता सकते हैं वो। तो कल हमारी वो तीनों एडवोकेट्स की लीगल टीम जाके कोर्ट में अपनी बात रखेगी, क्योंकि बेल का अलग से खेल चला हुआ है जी। एक आरोपी की जमानत हो गई थी सुधीर की, ठेकेदार की, और वो इसलिए हो गई थी, आपको बता दूं, भिवानी के बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं कि उसकी कैसे हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी कि ना तो शिकायत में उसका नाम था, ना ही FIR में उसका नाम था। इनफैक्ट वो प्रॉपर्टी उसकी मदर के नाम और उसके ताऊ के नाम हुई थी। उसने तो पुलिस से साठ-गांठ करके अपने आप को सेक्रीफाइस किया था कि इनको छोड़ दो, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, और मुझे अंदर कर लो। तो कोर्ट में थोड़ी चलती है ये बात, इसलिए कोर्ट ने कहा कि जो एक्चुअल में दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो उनकी माँ हैं, चाहे वो उनके ताऊ हैं, और जिसका नाम ही नहीं है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, उसको जमानत कोर्ट ने दे दी। हालांकि उस जमानत के विरोध में भी हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि जब एक बार पुलिस ने डिस्क्लोजर में उनके ले रखे है, या पुलिस ने उनकी संलिप्तता दिखा रखी है, और अब आगे पुलिस कहती है कि उनका उस्मान था, तो ये भी एक तरह से समझ में आया नहीं है, तो हाई कोर्ट में इस मामले में जाके रखेंगे। तो उस एग्जाम्पल के बाद बहुत सारे लोगों ने बेल लगा दी, एक के बाद एक, तो हमें भी इसीलिए अपनी लीगल टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी, मजबूत करनी पड़ी, और खुद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा। तो उसके बाद से जितनी भी बेल एप्लीकेशन लगी हैं वो सारी की सारी रद्द हुई है। एक हाई कोर्ट से बेल हुई है, उसके बारे में शहर के लोगों को बताना चाहूँगा कि वो भी इसलिए है कि वो 29 बेल नहीं है, वो टेम्परेरी बेल है, और उसमें 29 तारीख से पहले उसको, आरोपी को, विनोद गोयल को ये हिदायत है कि जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो बेल ऑटोमेटिकली 29 जुलाई की नेक्स्ट डेट है, रद्द हो जाएगी। और अगर पुलिस कहती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया, और अरेस्ट करने की अगर पुलिस डिमांड करेगी, रिमांड पे लेने की कहेगी, तो वो हाई कोर्ट में, तो इसलिए बेल कोई भी नहीं है जी। टीम की तरफ से सब मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है जी, और उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से न्याय जरूर मिलेगा जी। तो भाई ये थे सुशील वर्मा, जिनसे तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा हुई। एक दरख्वास्त आपसे है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हर भिवानी के नागरिक को जानने का अधिकार है कि उनके जो टैक्स का पैसा है, उनका पैसा जो उनकी जेब से गया है, आखिर वो पैसा किसकी जेब में पहुंचा है। अब तक विजिलेंस ये भी पता नहीं लगा पाई है, ये भी दुखद है। उम्मीद करते हैं कोर्ट इस मामले में अच्छा काम करेगा और दोषियों को सजा दिलवाने का काम करेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, फेसबुक पर भी वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे थे ND न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं संजय। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स।